नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कमसा अकेडमी पर एक बार फिर। आज हम पढ़ने वाले हैं उदयपुर जिला दर्शन के बारे में, जो हम पूरा मैप के अनुसार पढ़ेंगे और सही और सटीक जानकारी पढ़ेंगे और शॉर्ट नोट्स के रूप में पढ़ने वाले हैं। तो क्लास को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले और क्लास को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि उदयपुर के अंदर जितना भी जिला दर्शन हम करेंगे वो आप सभी के परीक्षा में इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, ये राजस्थान का मैप है जिसके अंदर उदयपुर जिला आपको यहाँ पर दिया हुआ ये। ठीक है, इसके नीचे गुजरात है, इसके पूर्वी इधर मध्य प्रदेश और इधर उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और इधर पाकिस्तान आता है हमारे राजस्थान के। तो उदयपुर की बात करें, शुरू करते हैं आज का हमारा। सबसे पहला उदयपुर का सामान्य परिचय व भौगोलिक स्थिति हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय। उसके बाद में हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति विस्तार, धरातली स्वरूप पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी है, जलवायु व वनस्पति कौन कौन सी है, और फिर जल संसाधन व नदियां हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं सामान्य परिचय कि उदयपुर की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। 1559 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह द्वितीय, यहाँ पर ध्यान रखना है आपको कि महाराणा उदय सिंह द्वितीय के द्वारा उदयपुर नगर की स्थापना की गई थी। बिल्कुल महाराणा जो प्रताप के पिता थे वो उन्होंने की थी। उदयपुर का उपनाम क्या है? हम सभी जानते हैं, झीलों की नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ लेक्स कहते हैं। राजस्थान का वेनिस या पूर्व का वेनिस कहते हैं, व्हाइट सिटी, जिंक सिटी यानी दस्ता नगरी कहते हैं, और प्रशासनिक संभाग उदयपुर है, जो संभाग मुख्यालय भी यहीं पर है। दूसरा है कि भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। भौगोलिक अवस्था की अगर हम बात करें तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिम भाग में अरावली पर्वतमाला की गोद में स्थित है उदयपुर। हम उदयपुर की बात कर रहे हैं तो उसी की हम बात करें। क्षेत्रफल व आकृति की बात करें तो इसकी आकृति तस्तरी नुमा या धनुषाकार मानी जाती है। उदयपुर के पड़ोसी जिले व राज्य की सीमाएं की अगर हम बात करें तो उदयपुर के उत्तर में राजसमंद है, पश्चिम में पाली और सिरोही, पूर्व में चित्तौड़गढ़ एवं प्रतापगढ़ जिला आता है, और दक्षिण में सलुम्बर जिला जो कि नवगठित जिला है। इंपॉर्टेंट अंतरराज्य सीमा की अगर हम बात करें तो दक्षिण पश्चिम में गुजरात है, जो भी मैंने आपको मैप के अनुसार बताया था। और ठीक है, गुजरात राज्य के साथ सीमा साझा करता है अपनी उदयपुर। अगला है हमारा कि धरातली स्वरूप व पर्वत श्रृंखला। कि उदयपुर के अंदर कौन कौन से धरातली स्वरूप है और कौन कौन सी पर्वत श्रृंखलाएं है। तो अरावली की पहाड़ियां स्थित है, जो उदयपुर जिला पूरी तरह से अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ है। देश सरोवर क्या है? देखिए, मैंने जो जो मेन कीवर्ड है उनको अलग रंग से रंग रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आए, आप सीधा की पॉइंट को पकड़ सकते हो। कि देश सरोवर जरगा और रागा पर्वत चोटियों के बीच वर्ष भर हरा भरा रहने वाला क्षेत्र देश सरोवर कहलाता है। गिरवा किसे कहेंगे? कि उदयपुर शहर के चारों ओर फैली तस्तरी नुमा पहाड़ियों की श्रृंखला को हम गिरवा कहा जाता है। सभी जो ये कीवर्ड है ये सभी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं और आते रहेंगे। भाकर की बात करें तो उत्तर पश्चिम उदयपुर में स्थित तीव्र ढाल वाली एवं उबड़ खबड़ पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। कोकुंदा की पहाड़ियां, ये उदयपुर में स्थित प्रमुख पठारी या पहाड़ी क्षेत्र जहां से आयड़ या बेड़ नदी भी हम कहते हैं उसका उद्गम होता है। ठीक है, तो बेड़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? गोगुंदा की पहाड़ी से, और है कहाँ पर? तो ये उदयपुर के अंदर है। अब हम उदयपुर के अंदर जो है उसकी जलवायु व वनस्पति के बारे में पढ़ेंगे कि जलवायु कौन सी है। तो उदयपुर के अंदर उपाद्र जलवायु है से आर्द्र जलवायु, यानी उपाद्र से लेकर आर्द्र जलवायु है। जलवायु का हम जिस मैप के अनुसार हम जब पढ़ेंगे बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इधर शुष्क जलवायु है, फिर अर्ध शुष्क, उपाद्र, आर्द्र और अति आर्द्र है ना। वो हम फिर जलवायु के टॉपिक पढ़ेंगे, उस समय मैंने आपको बता दिया है। जब हमने जलवायु टॉपिक पढ़ा था उस समय आपने वो क्लास नहीं देखी, जाके देख सकते हो। वर्षा की अगर हम बात करें तो अरावली की अवस्थिति के कारण यहाँ राजस्थान के अन्य पश्चिम जिलों की तुलना में अच्छी वर्षा हो जाती है। वनस्पति की बात करें तो वनस्पति उदयपुर के अंदर यहाँ मुख्य रूप से सघन शुष्क पतझड़ी यानी सदाबहार व धोकड़ा वन पाए जाते हैं। सागवान, सालर, ढोक, बांस और महुआ के वृक्ष बहुतायत में मिलते हैं यहाँ पर।
अब हम पढ़ेंगे जल संसाधन व नदियों के बारे में कि आयड या बेडस नदी जो है गोगुंदा की पहाड़ी से निकलती है वह उदय सागर झील में गिरने के बाद इसका नाम बेडस हो जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये कौन सी झील में गिरने के बाद आयड नदी का नाम बेडस नदी हो जाता है? तो उदय सागर झील में गिरने के बाद। साबरमती नदी की बात करें तो जाडौल तहसील से निकलकर गुजरात की ओर बहती है। वाकल व सोम नदी अरावली पहाड़ियों से निकलकर माही साबरमती नदी प्रणाली का हिस्सा बनती है। साबरमती की सहायक नदी है वाकल और सोम नदी किसकी सहायक नदी है? यह माही की सहायक नदी है। मानसी वाकल परियोजना की बात करूं तो यह उदयपुर शहर को जल आपूर्ति करने वाली प्रमुख जल परियोजना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा उदयपुर जिला दर्शन। अगर अच्छी लगी हो क्लास तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि हम हर एक दिन एक नए जिला दर्शन के बारे में पढ़ेंगे। और इसके अगर फुल एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू आपको चाहिए तो वो भी हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको सब मिल जाएगा, चाहे हिंदी का हो, चाहे साइंस का है, और जीके का तो टोटल सबका ही है, आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री का, भूगोल का। ठीक है, धन्यवाद।